नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो चाहते तो हैं इस बार उनका एग्जाम क्वालिफाई हो, लेकिन उन्हें सही स्ट्रेटजी और सही कंटेंट ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, अब वे बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चिंता हमारी है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ पढ़ना है। जिस तरह से मैं आपको स्ट्रेटजी बताते चलूं, जिस तरह से मैं आप सभी लोगों को क्लासेस शेयर करते चलूं, बस उसी तरह से आप सभी लोग क्या करिए, पढ़ते चलिए। निश्चित तौर पर आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ये मान के चलिए, इस बार केवल 90 मार्क्स से नहीं बल्कि उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे एक तरह से इस एग्जाम में। बस आप सभी लोग मेरे साथ एक तरह से सुर में सुर मिलाकर पढ़ते चलिए, अर्थात एक कह सकते हैं एक साथ जुट जाइए और लगातार आप मेरे साथ मेहनत करते चलिए, जिस तरह से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। अगर आप देखें तो हर विषय की मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। जिन छात्रों ने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा हुआ है, वे बिल्कुल भी कहीं भटके ना। जितना बेहतर मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं ना, यदि आप लोगों ने वाकई में फॉलो कर लिया ना, तो कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथियों, आज हम जानने वाले हैं एक अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं उन टैग वर्ड्स के बारे में जहां जिनको देखने से सीधा और सीधा हमें क्या करना है, या तो क्वेश्चन को गलत करना है, या तो हमें सीधा और सीधा क्या कर देना है कि सही कर देना है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारे कथन में आए उन सभी नेगेटिव या पॉजिटिव चीजों को देखने के बाद हमें निर्णय लेना है कि किस प्रश्न के साथ कैसा व्यवहार करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कैसे हमें उसे सही करना है या गलत करना है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप में से कोई भी छात्र नया होगा तो बिना सोचे समझे ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर जितना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और जितनी ईमानदारी से एक तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, शायद ही कहीं आपको ये सारी चीजें मिल पाए। एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारी एक क्लास को आपको खुद में खुद एहसास हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी मिले, एक भी रुपए आपको ना पे करना हो, तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को। और टेलीग्राम चैनल का नाम है टेट वाली क्लास की बात करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक तरह से लिंक भी मिल जाएगा। निश्चित तौर पर 100% गारंटी है। अगर आप गारंटी है, यदि आप लोगों ने हमारी बात को फॉलो कर लिया, तो आइए हम एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे साथियों। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये बनता है, या सबसे पहला धर्म हमारा ये कहता है कि अगर हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करना होगा। जब तक हम पूरे सिलेबस को अच्छे से नहीं तैयार कर लेते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में हम हमेशा से कठिनाई महसूस करते रहेंगे। और इतना ही नहीं, हमारा आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे हमारे अंदर डर आता जाएगा और हमें लगता जाएगा कि एक तरह से अभी हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी समय रहते आप क्या कर लीजिए, अपने पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अर्थात तैयार कर लीजिए। आइए समझते हैं एक एक चीजों को और बेहतर तरीके से। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, जैसा कि बात करते हैं, किसी भी विषय को आप उठाइए और उसको तैयार कीजिए। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि सिविक्स की बात करते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, सिविक्स या जो भी आपका मन करता है उस विषय को उठाइए और तैयार कीजिए। कैसे? आप क्या करिए, इसकी वीडियो हमने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को पूरी ईमानदारी से आप देख लीजिए। और साथ ही साथ आप क्या कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। और जब आपको पीडीएफ मिल जाए, तो जैसे आपने जिस वीडियो को देखा है, मान लेते हैं पहली वीडियो को आपने देखा, पहले अर्थात देखिए मैंने यूनिट वाइज बनाया है, आपने पहली यूनिट को देखा है, तो पहली यूनिट से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको एक बार, दो बार, तीन बार आप स्क्रॉल करिए और एक एक चीजों को पढ़िए, ताकि आपको अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। वैसे तो अगर आप वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आप पीडीएफ देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आराम से आपको याद हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस आप क्या करिए, वीडियो को देखिए और साथ ही साथ आप पीडीएफ भी स्क्रॉल करते चलिए, ताकि आपका रिवीजन और अच्छे से होता चला जाए। अब आपको एक काम ये भी करना है, जैसे ही किसी सिलेबस अर्थात किसी विषय को आपने तैयार कर लिया, आप क्या करेंगे कि हर 2 दिन में उसे रिवीजन करेंगे।
पहली बात तो हर दिन आप रिवीजन का प्रयास कीजिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो हर दूसरे दिन आप क्या करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन मत छोड़िए, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक रिवीजन मत छोड़िए। भले ही आपको आने लगा है, आप पीडीएफ नंबर 1 से अर्थात पेज नंबर 1 से आप स्टार्ट करिए, लास्ट तक जहां तक हो सके वहां तक आप जाइए, और बार बार आपको एक तरह से क्या करना है, उसे स्क्रॉल करते चलना है। बार बार चीजें आप अगर स्क्रॉल करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, जितनी बार आप देखते जाएंगे, उतना एक तरह से आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और निश्चित तौर पर एग्जाम के बड़े नजदीक आप आ जाएंगे। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, मैंने आपके लिए एक नई पहल की शुरुआत कर दिया है। जैसा कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें मैंने चैट बॉक्स को ऑन कर दिया है। चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, आप क्या करिए, एमसीक्यूज लगाइए। जो एमसीक्यूज आपको ना आए, अर्थात जो क्वेश्चन आपको ना आए, उसका आप सीधा फोटो हमारे पास भेजिए, हमारी टीम आपको आंसर देगी। दूसरी बात करते हैं, जैसे कि आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, जैसे आप किसी विषय को तैयार कर रहे हैं, अब उसी विषय में कोई टॉपिक ऐसे हैं या कई टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं उस विषय के जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप क्या करिए, एक पेज में लिखिए, उन सारे टॉपिक्स का नेम लिखिए और भेज दीजिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप भेज दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आपके सारे डाउट्स को मैं लेकर, आपके सारे डाउट्स को लेकर आपके लिए मैं अलग स्पेशल वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि आपका नेम, आप अपना नेम लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इस छात्र के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। और वीडियो के अगर आप देखेंगे, जो थंबनेल होगी उस पर आपका नेम भी मेंशन होगा, आपका नेम भी मेंशन होगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हर वे छात्र इसी तरह से प्रोत्साहित होंगे और हर छात्र अपने डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे। तो YouTube पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके डाउट को सीधा टेलीग्राम चैनल पर लिया जा रहा है और उसका समाधान भी तुरंत के तुरंत दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसी तरह से आपको क्या करना है, हर विषय को तैयार करना है, इसी तरह से आपको हर विषय की तैयारी करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना। ध्यान रखिएगा, आज आप वीडियो देख रहे हैं ना, जिस समय से आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय से ठान लीजिए कि जितना आप पढ़ेंगे उतना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। 7 जुलाई तक इतना रिवीजन कर लें आप कि एक बार अगर उस सब्जेक्ट के सिर्फ नाम आ जाए, टॉपिक का नेम आ जाए, तो उसके अंदर की बातें सारी की सारी याद हो जाए आप लोग। बस ये है, रिवीजन की बात करते हैं। मैं तो कहूंगा अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं मेरे तरीके में अगर आप चाहें तो मैं आपको नोट्स बनाने की ट्रिक बता देता हूं। देखिए, आप क्या करिए, A4 साइज की आप क्या करिए, एक तरह से इसी तरह से पेज लीजिए और एक विषय के पूरे नोट्स को आप क्या करिए, पेपर 1 मतलब एक तरफ इधर एक तरफ इधर, सबकी हेडिंग लिख डालिए, सबकी हेडिंग। मतलब कम से कम आपके पास पांच सब्जेक्ट है ना, तो आपको क्या करना है कि 8 से 10 पेज में पूरी नोट्स तैयार कर लेना है। 8 से 10 पेज में आपको क्या करना है, पूरी नोट्स तैयार कर लेना है। ज्यादा नहीं, बस 2-3 घंटे समय लगेगा और वो पूरा का पूरा विषय आपका आपके हाथ में हो जाएगा। एक तरफ इधर लिखिए, एक तरफ इधर लिखिए, हर विषय के आप क्या करिए, टॉपिक लिखिए। उस टॉपिक के जो पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं याद हो रहे हैं, उनको आप लिखकर एक तरह से क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। निश्चित तौर पर अगर आप लोगों ने इस तरह से कर लिया तो ये मान के चलिए जब एग्जाम 2 दिन बचेगा ना, तो भी आप क्या कर सकेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकेंगे। 2-3 दिन बचा होगा ना, तब भी आप उसी पेज से आप क्या कर सकेंगे, मतलब अपने नोट्स को रिवीजन कर सकेंगे और सारी चीजें आपकी रिकॉल हो सकेंगे। नहीं तो आप 2 दिन पहले किसी के मैराथन देखने का प्रयास करेंगे, किसी यूट्यूबर ने मैराथन शेयर कर दिया, किसी यूट्यूबर ने ऐसी वैसी कोई क्लास शेयर कर दिया, तो पूरी की पूरी तैयारी आपकी एक तरह से बेकार हो जाएगी। 2 दिन पहले मैं तो कहूंगा किसी के कोई मैराथन आपको नहीं देखना चाहिए। वो बातें मैं आपको क्लास बाद में बताऊंगा, वो वाली स्ट्रेटेजी वाली क्लास बाद में आएगी कि एग्जाम के पहले कैसे अपने आप को मैनेज रखना है, अर्थात मैनेज करना है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं साथियों, ये बातचीत हमारी हो गई कैसे आपको क्या करना है। अब तीसरी बात याद रखिएगा, जब आप एमसीक्यूज करें, जब आप सिर्फ से एमसीक्यूज करें, देखिए कुछ तो यूट्यूब चैनलों से, जैसे कि आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो यहां पर मैं टेस्ट सीरीज तो करवाऊंगा, लेकिन आप क्या करिए, अपने पास आप भी प्रैक्टिस सेट रखिए। आप क्या करिए, अपने पास भी प्रैक्टिस सेट रखिए। जब यहां पर आपका, सॉरी यार एक मिनट, जब क्या हो कि यहां पर चीजें ना हो रही हो,
तो एक तरह से आप क्या करें, घर पे जरूर लगाएं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ के अलावा भी आप क्या करिए, घर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज करते समय कुछ कीवर्ड आप क्या करिए, निकालिए कि हाँ इस तरह के प्रश्नों को ऐसे मुझे सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड को समझते हैं कि कौन कौन से वो पॉजिटिव वर्ड हैं या निगेटिव वर्ड हैं जो हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन सही होते हैं या गलत होते हैं। अगर पॉजिटिव वर्ड मिल जाते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सही कर देना है, अगर निगेटिव वर्ड मिल जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या कर देना है साथियों, गलत कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कहा यह जाता है कि इस एग्जाम के लिए अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इन शब्दों को पहचान गए तो आपकी तैयारी अर्थात आपकी सीटेट की तैयारी मान लीजिए 50% कंप्लीट हो गई। अब सोचिए एक बार, अगर आप लोगों ने टैग वर्ड को भी जान लिया और साथ ही साथ आपने सिलेबस को भी तैयार कर लिया तो 100% 50% इधर आपका योगदान मिल रहा है और 50% आपकी मेहनत का योगदान मिल रहा है। निश्चित तौर पर 100% तैयारी हो गई और आप जानते हैं कि ज्यादा नहीं नंबर लाना है, ठीक है, कम से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक तरह से मैं कहूंगा कि आप टारगेट बनाकर चलिए, कम से कम 135 और 140। अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो इसके नीचे जो भी टारगेट बना रहा है वो गलत बना रहा है। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे कम तो कुछ मत बनाइए। अरे यार ये मक्खी आ गई है ना, ये डिस्टर्ब कर देती है, कभी कभी बड़ा ही ज्यादा डिस्टर्बेंस कर देती है क्लास में, क्या ही कहूं। ठीक है चलिए, खैर कोई बात नहीं है। चलिए तो कम से कम आप मान के चलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए ये होना ही चाहिए, ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड होते क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड होते क्या हैं। तो सीटेट के पेपर में पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इन्हें पहचानना बहुत ही कठिन भी होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव शब्दों को लेकर होती है दोस्तों, और इसलिए अधिकतर लोग क्या कर देते हैं, प्रश्नों को गलत कर देते हैं अर्थात गलत उत्तर दे देते हैं। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए जानने का प्रयास करते हैं साथियों कि वे कौन कौन से निगेटिव वर्ड हैं जो हमारे क्वेश्चन में देखने को मिले। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा और सीधा हमें क्या कर देना है, गलत कर देना है। अर्थात कोई कथन के रूप में मिले, जो जैसा भी मिले, कुल मिलाकर आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन करते समय अगर ए वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, एक तरह से क्वेश्चन गलत माना जाएगा या कह सकते हैं गलत हो सकता है। जैसा कि बात करते हैं, अगर आपको मिल जाए केवल, देखिए एक और बातें मैं आपको बता देता हूं, कई जगह ऐसा भी है जहां पर केवल वाले शब्द गलत, मतलब केवल आने पर वो क्वेश्चन गलत नहीं होता, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहां आपको केवल मिले बिना सोचे समझे आप कर दें, थोड़ा बहुत सोचने की भी आवश्यकता है। हो सकता है उसके कहने का क्या संदर्भ हो, वो भी चीजें समझना जरूरी है। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड्स हैं ऐसा नहीं है कि 100% जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, होगा ही ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हाँ आपका जहां कुछ भी आपके अंदर जो कुछ भी सोच नहीं आ रही है या जहां आपका 100% क्वेश्चन गलत होने वाला है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये वर्ड जो हैं आपको सही करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं आपके क्वेश्चन को सही करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है 100% कुछ भी नहीं होता है, ये बातें याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, सिर्फ मिल जाता है, मात्र मिल जाता है, निष्क्रिय या मानकीकृत की बात करते हैं, दंड, सजा, भय, व्याख्या और व्याख्यान परिभाषा की बात करते हैं, छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, रटना, याद करना, स्मरण करना, वेधन और अभ्यास, पुस्तक पे केंद्रित की बात करते हैं, शिक्षक केंद्रित की बात करते हैं, हतोत्साहित की बात करते हैं, कलन विधि की बात करते हैं। वैसे अगर आप देखते हैं तो ये जो कलन विधि है ना, ये मैथ के प्रश्नों में ज्यादातर देखने मिलता है। और वेधन का मतलब होता है आहत करना। ऐसे निगेटिव वर्ड यदि आपको मिले तो मान के चलिए आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से आइए समझ लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। जहां पर आपको दिखे कि एक तरह लैंगिक असमानता की बात कर रहा है, मान के चलिए वो प्रश्न गलत होगा। केवल, मात्र, सिर्फ और ओनली की बात करते हैं, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित करना, ये सब निगेटिव वर्ड है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित की बात करते हैं तो ये निगेटिव वर्ड है। और दो विद्यार्थियों की तुलना करना, ये भी एक तरह से निगेटिव वर्ड है। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, ये भी बिल्कुल गलत है, निगेटिव वर्ड है हमारे सीटेट के लिए। और फूट डालो राज करो, ये भी निगेटिव वर्ड है।
बालकों को खाली स्लेट या कोरी पट्टियां कहना भी एक तरह से एक क्या है, निगेटिव वर्ड है, याद कर लीजिए। फिर उसके बाद रोजगार, व्यवसायिक, उच्च और ग्रेड की शिक्षा देना की बात करते हैं, ये भी क्या है, एक तरह से निगेटिव वर्ड है। तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावलियां की इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी एक तरह का निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, सीमित, जैसे कि बच्चों को सीमित ज्ञान देना या बच्चे सीमित हो सकते हैं, ऐसी चीजें आने पर भी आप समझेंगे निगेटिव होगा। व्याख्या करना, मतलब जैसे बच्चों के सामने, बच्चों को आया टीचर आया सीधा और सीधा एक्सप्लेन करके चला गया, तो वो भी एक तरह से निगेटिव वर्ड है, क्योंकि वो शिक्षक केंद्रित विधि माने जाते हैं। फिर उसके बाद लैंगिक असमानता, ये मैंने बता ही दिया है। बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व देना, ये भी एक तरह से क्या है, निगेटिव वर्ड है। उसके बाद निष्क्रिय, निष्क्रिय अगर लिख कर आ जाता है, जैसे कई बार निष्क्रियता को बढ़ावा देना, या कह सकते हैं कि निष्क्रियता को अगर हम समझ रहे हैं कि वो चीजें बच्चों के लिए सही हैं तो वो गलत है, ये बातें याद रखिएगा। ऐसे में अगर आप देखें साथियों, तो मैंने आपको निगेटिव वर्ड के बारे में बता दिया, एक बार दोबारा याद कर लीजिए। लैंगिक असमानता, देखिए मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी से आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू करिए। जब अभी से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते समय इन सारी चीजों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा साथियों कि कहां कहां पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। कई ऐसे प्रश्न आप देखेंगे कि जहां पर कई ऐसी चीजें होंगी जो लागू नहीं होंगी। इसलिए अभी से आपको क्या करना चाहिए, अपने प्रैक्टिस में इन सारी चीजों को यूज में ला लेना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, ये आपको फायदे और भी करेंगे कि अभी से अगर यूज में ला लेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना, अभी से अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। जब भी आप एमसीक्यूज लगाएं, इन सारे टैग वर्ड को लिख लीजिए, इन सारे टैग वर्ड को आप लोग लिख लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इन सारे टैग वर्ड को लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद इसको अपने पास रख लीजिएगा, चिपका लीजिएगा अपने सामने, जहां आप टेबल पर बैठते हो ऐसे सारे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को आप चिपका लीजिएगा। अगर मान लेते हैं आपके पास टेबल नहीं है जहां बैठकर पढ़ने के लिए, तो आप क्या करिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा 2 पेज में, और उस पेज को फाड़ कर रख लीजिएगा, और जब आप क्वेश्चन करने बैठे तो इनको भी आप देखते चलें, तो निश्चित तौर पर आपको पता चलने लगेगा कि कौन कौन से वर्ड है जो निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो लैंगिक असमानता की बात की जा रही हो, केवल मात्र सिर्फ की बात की जा रही हो, रटने को कहा जा रहा है, याद करने को कहा जा रहा है, कंठस्थ करने को कहा जा रहा हो, दंड देने की बात कही जा रही हो, और एक तरह सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित किया जा रहा हो, पुस्तक केंद्रित की बात की जा रही हो, शिक्षक केंद्रित की बात की जा रही हो, दो विद्यार्थियों की तुलना की जा रही हो, सिर्फ अंक लाने के लिए, पढ़ने के लिए कहा जा रहा हो, फूट डालो राज करो की बात करते हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बालकों को खाली या स्लेट, कोरी पट्टियां कहना, ये भी एक तरह से निगेटिव वर्ड है। उसके बाद रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा की बात करते हैं, तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली आ रही है, सीमित की बात करते हैं, व्याख्या की बात करते हैं, लैंगिक असमानता की बात करते हैं, बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व दिया जा रहा है, और निष्क्रिय बच्चों को समझा जा रहा है या निष्क्रियता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मान के चलिए क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो गलत माने जाएंगे, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपसे फिर से कहूंगा कि बिना क्वेश्चन को पढ़े आपको बिल्कुल भी एक तरह से क्वेश्चन को ना तो गलत करना है ना तो सही करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हैं। मैं तो ट्रिक पर कम भरोसा करता हूं, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रिक हमें सब पता होती है, लेकिन वहां जाने के बाद हम ट्रिक को तोड़ने का नियम भूल जाते हैं, और निश्चित तौर पर कई बार क्या होता है वो ट्रिक हमारी काम नहीं करती, और जिसकी वजह से हमें पीछे आना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ट्रिक हमारी मदद जरूर कर देती है। कई बार हमें 2-4 नंबर इतना दिला देते हैं कि हम पास भी हो जाते हैं, या एक तरह से टॉपर की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब बात करते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में बात करते हैं, जो हमारे प्रश्नों को सही करने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि बात करते हैं सक्रिय और खोजी, वहां पर निष्क्रिय था, यहाँ सक्रिय है, तो ये सही होगा। और खोजी अधिगम की बात करते हैं, समझना, बाल केंद्रित, यहाँ प्रोत्साहित, वहां हतोत्साहित था, यहाँ समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस संवेदनशील शब्द ज्यादातर पर्यावरण में देखने मिल जाता है। रचनात्मक की बात की जा रही है, करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। किस पर बल दिया जा रहा है? करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। और बहुभाषिकता, विभिन्न संदर्भों की बात करते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स आपको देखने मिले तो मान के चलिए कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, हमारी मदद कर देंगे हमारे प्रश्नों को सही करने में। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जहां पर सर्वांगीण विकास लिखा हो
तो मान के चलिए ऐसे प्रश्न सही होते हैं ज्यादातर। फिर उसके बाद करके सीखना और हस्तपरक अनुभव की बात की जा रही हो, ऐसे प्रश्न भी कहीं ना कहीं ज्यादातर सही होते हैं। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन की बात करते हैं, समावेशी अवधारणा की बात करते हैं, बाल केंद्रित की बात की जा रही हो, और बालक की जिज्ञासा जागृत करने की बात की जा रही हो, व्यवहारिक कुशलता की बात की जा रही हो, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जा रही हो, अधिगम के लिए आकलन की बात की जा रही हो, और परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा की बात की जा रही हो, और लचीलापन या गतिशीलता की बात की जा रही हो, तो निश्चित तौर पर ये सारे वर्ड्स जहां पर भी देखने मिलेंगे, ऐसे वर्ड्स हमारे प्रश्नों को सही करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि वे प्रश्न ज्यादातर सही होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ज्यादातर 100% सही होते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरह से ज्यादातर सही होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं जहां पर हमारे प्रश्न गलत होते रहते हैं, ये सारे वर्ड हमारी ये मदद कर देते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 2-4 नंबर जो कम मिलने वाले होते हैं, ये सारे वर्ड हमें क्या कर देते हैं, ज्यादा मिलने की हमारी आशा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं एक बार हट जा रहा हूं, मन करता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूंगा पीडीएफ के चक्कर में इसको मत पढ़िएगा, वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इसको आप लिखिएगा, क्योंकि लिखना आपको है। ठीक है, नहीं पीडीएफ से आप सारा काम करते रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मैंने हमेशा कहा है कि पीडीएफ अर्थात नोट्स भले मिल जाए, लेकिन फिर भी आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। मैं तो कहूंगा वीडियो को 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कैसे, आपको क्या करना है, एक बार नॉर्मल स्पीड में देखना है, उसके बाद वीडियो की स्पीड को आपको बढ़ाकर क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है, फिर पीडीएफ स्क्रॉल कर लीजिए 2-4 बार, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। और एमसीक्यूज हमारे साथ लगाते चलिए, बाकी घर पर भी लगाना जरूरी है। वास्तविक व दैनिक जीवन से जोड़ना अगर लिख कर आता है तो निश्चित तौर पर सही होगा। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण की बात की जा रही है तो निश्चित तौर पर एक तरह से प्रश्न सही हो सकता है। उसके बाद समावेशी कक्षा व एक तरह से शिक्षा की बात की जा रही है। दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री का यूज किया जा रहा हो, संसाधनों की बात करते हैं, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग की बात करते हैं, त्रुटियों को महत्व दिया जा रहा है, अर्थात त्रुटियों को सही करने के लिए महत्व दिया जा रहा है, रचनावाद, सृजनात्मकता की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर सही करने के लिए मदद की बात की जा रही है, तो प्रयास करना और संयोजन या अनुकूलन करने की बात करते हैं। ऐसे वर्ड अगर हमें देखने को मिल जाते हैं तो मान के चलिए हमें क्या कर देना है साथियों, सही कर देना है। ठीक है, मान के चलिए ऐसे वर्ड्स को हमें देखने के बाद क्या कर देना है, सही कर देना है। याद रखिएगा आज की जो रणनीति रही है वो बहुत ही खास रही है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के विषय में अगर आप देखें तो हमने बहुत अच्छे से सारी स्ट्रेटेजी को जान लिया, कैसे हमें तैयारी करना। इस बात को गौर करिएगा, सबसे ज्यादा रिवीजन करना ना छोड़ें। जिस विषय को एक बार आप तैयार कर लें उस विषय को साथ ना छोड़ें, ताकि एक तरह से दोबारा उस विषय को पढ़ने के लिए आपको फिर से उतना मेहनत ना करना पड़े। जैसे मान लेते हैं आपने सीडीपी एक बार तैयार कर लिया, तो भले ही आप एक तरह से सारे विषय को पढ़ रहे हैं या दूसरे विषय को महत्व दे रहे हैं, लेकिन इस विषय को 15 मिनट आधे घंटे का टाइम जरूर बना लीजिए। ठीक है, या हर दूसरे दिन कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे उसको आप जरूर पढ़िए। मैं तो कहूंगा उसको 3 से 4 खंडों में बांट दीजिए, उसको 3 से 4 खंडों में बांट दीजिए और टाइम सेट कर दीजिए कि मुझे कब कब सीडीपी को इस्तेमाल करना, सीडीपी को पढ़ना है या उस विषय को पढ़ना है जो विषय आपने पढ़ लिया है या तैयार कर लिया। मैं तो कहूंगा एक कैलेंडर बना लीजिए अपने कॉपी में और उसमें लिख दीजिए कि ये सीडीपी का कैलेंडर है, और उसमें लिख दीजिए सिविक्स का है, ये इसका है, ये इसका है, मुझे आज इसका रिवीजन करना है, कल रिवीजन करना है, फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 दिन बाद। और एक दिन क्या लेना है, आपको एक दिन कोई और विषय नहीं पढ़ना है, बस एक विषय को पढ़ना है। लास्ट में क्या करना है, फाइनली आपको क्या करना है, एक विषय या 2 विषय को आप क्या कर लीजिए, 2 दिन का टाइम बना लीजिए, 2 या 3, देखिए 5 विषय आपके हो जाते हैं, 4-5। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जैसे पेपर 1 या पेपर 2 की बात करते हैं तो विषय के हिसाब से आप क्या कर लीजिए, 2 दिन या 3 दिन का आप टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे 2 विषय को रिवीजन करना है, कल मुझे 3 विषय के पूरे का रिवीजन करना है, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, कुल मिलाकर 2 दिन में खत्म करेंगे आप। ठीक है, ऐसे जब करेंगे तो आपकी तैयारी इतनी शानदार हो जाएगी ना, दोबारा आपको एक तरह से बार बार तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, निश्चित तौर पर आपका पेपर भी निकल जाएगा, आने वाली जो वैकेंसीज हैं उसमें भी आपकी ये मदद मिल जाएगी। मेहनत एक बार करिए लेकिन ईमानदारी से करिए, तभी कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, तभी कहीं ना कहीं एक तरह से चीजें बदलेंगी, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस तरह से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं,
आप सभी लोग भी हमारे साथ मेहनत करते चलिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, गारंटेड है। अगर आप लोगों ने हमारे साथ मेहनत कर लिया तो निश्चित तौर पर इस बार आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, यदि आप में से कोई भी छात्र नया है तो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। अगर उसका मन करता है कि हाँ ये वीडियो अच्छी थी तो वो क्या करेगा, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो सीधा के सीधा कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिख देगा, सीधा का सीधा क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लिख देगा अपनी बात को। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से नोट्स मिल सके। जिस विषय की नोट्स चाहिए उस विषय का नाम लिखिएगा और बोल दीजिएगा, तो निश्चित तौर पर मैं आपको उस विषय की नोट्स शेयर कर दूंगा। ऐसी रणनीति कोई टॉपर भी नहीं बताता है, ये बात आप जानते हैं। टॉपर जब क्या होता है कि टॉप कर जाता है तो बोलता है अरे मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा, मैंने किसी यूट्यूब चैनल या मैंने किसी टीचर की मदद नहीं लिया। वो सब क्या है, उसकी फालतू की बातें हैं। सेलेक्ट होने के बाद वो फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ठीक है, ये सब बातें होती हैं। ये क्या है, वही बातें हैं, ये हमारे भारतीय लोगों में हमेशा से रही हैं। कोई एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये भारत के 140 करोड़ जनसंख्या की बात कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो जब भी कोई जीत जाता है, जब भी कोई जीवन में कुछ कर ले जाता है तो फिर वो दूसरों को महत्व देना बंद कर देता है और फिर वो अपने आप को ही महत्व देता है, अपने आप को ही सुपीरियर समझता है, जिसकी वजह से उसका जीवन भी वहीं रुक जाता है। फिर आगे भविष्य में वो कुछ कर भी नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो धारणाएं आ जाती हैं जो धारणाएं नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक सही से पहुंच गई होंगी और आप लोग मेरी बात को समझ भी गए होंगे। अब कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए अलविदा, या एक तरह से आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे कल से, अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे, अर्थात मंडे से प्रारंभ करेंगे। हर जो विषय बचे हुए हैं उन विषय के सारे सिलेबस को मैं पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी क्लास में।